देखिएगा। अब हम फिर आते हैं, जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं स्वामी जी महाराज का। यहाँ देखिएगा, यहाँ तक हम आ चुके हैं कि वो लेखक कहता है कि जब नियाजमंद को भी जब भीड़ के समय में घबराहट होती थी तो बुक्की जी शर्त किया करता था। तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था, उसी तरह करता था। इसी तरह से राय साहब ने, ये सालिग्राम बोल रहे हैं जिसने, भी मौज की थी बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। यानी बुक्की में भूत बोल रहा था शिवदयाल जी, और ये उससे प्रार्थना कर दो कि मैं एंडमेंट पहले की तरह बता देता। अपने आत्माओं, एक भक्त बतावा था, मेरा चाचा था सगा काका, और राधा स्वामी पंत से को 25 वर्ष से नाम ले रखा था, और सुबह शाम काफ़ी देर तक बिल्कुल ऊपर चादर डाल के और ऐसे बैठ जाता था, टस से मस नहीं होता था, 2-2 ढाई घंटे प्रतिदिन। और वो चूरमा का लाड़ा था, चूरमा बहुत खाया करता। उसकी फिर मृत्यु होगी, हुक्का भी पिया करता, बीड़ी बैड़ी पीता था। यह तो इनका दादा लाई है, शिवजाला हुक्का पीवे इनका। परमात्मा कहते हैं भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कबीर कौन करे बंदगी ये तो करें खराब। अमल आहारी आत्मा कदी ना पावे पार, कह कबीर विचार कर त्यागो इन्हें विचार। और ये हुक्का पीवे। अब क्या हुआ, वो बता रहा है कि मेरा चाचा जी की मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद अपनी पुत्र वधू में आके बोलने लग गया। वह पड़ जाए बेहोश होके, फिर थोड़ी देर में खड़ा हो उठे और यूं के मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूं और चूरमा बनाओ। अब चूरमा बनावे, चूरमा खावे, यूं के बीड़ी लाओ। वो बीड़ी पीने लगी वो लड़की, उसकी पुत्र वधू। अब बड़ा, और कई बार जैसे छोटा मोटा कोई ऐसा काम भी बता देता था कि तुम्हारा ऐसे नुकसान हो जाएगा, ऐसा कर लो, तो कहते वो हमारा उसने 1-2 बार पहले ऐसा भी बता दिया जिससे हमारी कुछ हानि भी टल गई। लेकिन वो रोजाना उसकी पुत्र वधू कोई काम नहीं कर पावे, कति दुखी हो गए। वो उसके माँ पड़ा रहा, वह बेहोश पड़ी रहे, उठे जब चूरमा मांगे के बीड़ी मांगे। और वह पहले बीड़ी नहीं पीती थी, वो चाचा का उसमें प्रवेश हो गया तो बीड़ी भी पीने लगी। और यही दशा बुक्की में प्रवेश शिवदयाल जी की है, उस परम धनी राधा स्वामी जी के पंथ के प्रवर्तक की। बुक्की जी पहला बीड़ी नहीं पीवा थी, उसका नहीं पिया करती, वो उसमें आ गया, चूरमा बनावे आप पर बुक्की के माध्यम से। और पलंग पर बैठ के वो नौका ने उसका भ्रम कि तुम आज भी संत है, और चूरमा खावर ऊपर धोखा पीवे, गरुड़ गरुड़ बुक्की पीवे, वो भीतर भूत बैठे उसमें। अब वो बता रहा था कि हमने आपका नाम ले लिया, यहाँ देखा बहुत सुख हो रहे हैं, तो हम उसको भी लाए, उसकी पुत्र वधू को उन्होंने उपदेश लिया। अब उस चाचा तो पीछा छूटा भूत तय, अब पता नहीं कहाँ गया वो। तो पुण्यात्माओं, दास आपको को अपनी तरफ से बात बनाकर नहीं कह रहा, उन महापुरुषों के विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिन्होंने भगवान पाया उनको उन्होंने कौन से मंत्र जाप किए। और ये 5 नाम जाप करने वाले और 3 नाम वो सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम आदि ये नाम जाप करने वाले, इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु, और ये भूत बनकर बुक्की में प्रवेश हो गया। समझदार को संकेत बहुत है पुण्यात्माओं। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई किसी लालच में आपको ये उनसे अलग करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साची कहने की। और इसमें जरा भी झूठ हो तो आओ सामने, कोई बताओ मुझे कि दास ने एक शब्द भी आपके ही इतिहास से बाहर कुछ बोला हो तो। और फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। अब क्या बताते हैं, चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको 2 गल जोट। इतने प्रमाण देखकर भी जो उनसे दूर नहीं होता, कहते हैं वो तो चातुर प्राणी है जो अपने आप को परम धनी सिद्ध करके और हजूर साहब सिद्ध कर रहे। और ये मूड इतना प्रमाण देखकर भी जो नहीं उनको त्यागता है तो मूड मुग्ध है ठोठ, वो हमारे काम के नहीं, वो उनको 2 गल जोट, वो वहीं रहे। वो तो भूत बनने ही आखिर में तन उन ब्राह्मण माटी होनी उनकी।
फिर क्या बताते हैं कि कबीर साहब की वाणी लेकर के ये अपने पंथ चलाते हैं। राधा स्वामी पंथ टोटली कबीर साहब की वाणी पर आधारित है। उनको एक शब्द मिल गया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, वो 32-33 कली का वो है शब्द। और ये कहते हैं निराकार है परमात्मा। और उस शब्द में लास्ट में परमात्मा ने खुद अपनी वाणी आप बोली है कि आद माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अवगत रचना रची पिंड माही, ये माया जाल पसारा है। अब आप जी को थोड़ा सा हिंट देते हैं कि राधा स्वामी वालों की पुस्तक में शब्द लिखा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उन्होंने उसका अनुवाद भी किया हुआ है श्री सामण सिंह जी ने। और फिर भी ये कहते हैं सतलोक सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, निराकार प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा वहाँ ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और परमेश्वर की वाणी पढ़ते हैं और फिर भी इसका अनुवाद गलत करते हैं, और फिर अपनी सिद्धांत को उसी को सत्य मानते हैं। परमात्मा की वाणी के विपरीत उनका विधान है। देखिएगा क्या बताते हैं। अब सब वर्णन करके ये लंबा शब्द है, अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा लास्ट का हिंट लेते हैं अपना आवश्यक जो विवरण है कि सतलोक में जब जीव पहुंच जाता है साधक, तो वहाँ क्या होता है कि 16 बानु हंस को रूपा। कबीर साहब तो बता रहे हैं कि जो सतलोक में 3 मंत्र का जाप करके 2 अक्षर का वो सतनाम और 1 अक्षर का आदि नाम, इस नाम का जाप करके जब साधक इस कमाई से वहाँ पहुँच जाता सचखंड में, वहाँ इस जीव का 16 सूर्यों जितना प्रकाश हो जाता इसके अपने शरीर का। 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत बजे अनुपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। वो सतपुरुष दरबारा है। वहाँ जाने के बाद जीव इस आत्मा का, इस जीव का हंस रूप हो जाता है। 16 सूर्य जितना उसका रोशनी बन जाती है, और वहाँ भूप यानी अपने राजा अपने परमात्मा के ऊपर चंवर करता है वहाँ जा कर के प्राणी। यदि सतलोक में सतपुरुष साकार नहीं है, मनुष्य दृश्य ना होता, तो चंवर किस पर करते हुए? परमात्मा ने अपना भेद बता रखा है। इनके अज्ञानियों का समझ में भी ना, या वाणी भी ना समझी राधा स्वामी जी के गुरुआ ने। 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनुपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। अर्थ वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार है, स्थान है। कोटि भानु उदय जो होई, यानी सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य उदय हो रहे हों। एते ही पुनचंद खलोई, इतने ही चांद चंद्रमाओं की रोशनी दोनों की मिला दे तो भी कहते हैं पुरुष रोम सम एक न हुई। सतपुरुष के एक रोमकूप के बराबर भी उनकी शोभा नहीं है, इतनी करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसा दर्शन है उस परमात्मा का। अब क्या बताते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इस काल ने अपनी माया इस दुर्गा के द्वारा, अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से सचखंड सतलोक की एक डुप्लीकेट प्रतिबिंब नकल यहाँ इसने ब्रह्मलोक में बनवा रखी है। वहाँ नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी अकय लोक बनवा रखा है इसने। तो यहाँ प्रमाण देते हैं कि आद माया की नी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। ये पिंड कहो, अंड कहो, अंड कहो, इसको किसी एक ब्रह्मांड का अंड आकार है, अंडे जैसा। और इस पिंड शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, हमारे सारे कमल। उन कमलों में इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ जो गतिविधि हो रही है इसमें विजिबल होती है। साधक के जब ये कमल खिल जाते हैं, मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और ये सारे सहस्रार कमल,
और कहते हैं जैसे टेलीविज़न में जहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है उस टीवी के उस चैनल पर वहाँ का प्रोग्राम यहाँ टीवी में देख सकते हैं, ऐसे ही शरीर के अंदर इस ब्रह्मांड की जो भी है ब्रह्मांड का वो देख सकते हैं। ये धुन सुनते हैं इस पिंड में, शरीर में धुन सुनो। और परमात्मा कहते हैं इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। हमारा सतलोक तो सचखंड तो इस पिंड और अंड से पार है, तो वह धुन इसमें कैसे सुनेगी? इसमें जो भी सुन रही है सब काल की धुन सुन रही है, नकली सतलोक की, नकली सचखंड की, और वही सुगंध उठ रही है नकली इनकी यहाँ की। जैसे आदरणीय गरीबदास साहब ने कहा है कोई परले पार का जो भेद कहे जनकार का, उस असली धुन का कोई भेद बतानिया है यहाँ पर। उस परले पार कोई पहुँचा है, ये सतनाम मना समझ में रहे इनके। सतनाम सतपुरुष भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सतनाम भी सतनाम और सार शब्द भी सतनाम, सतलोक भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम। क्या इन्होंने परमात्मा पहचाना? कहते सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु जा का नाम। तो ये सतगुरु भी कोई नहीं, उन्हें सतपुरुष जाना ही नहीं, ये निराकार बतावें और परमात्मा कहते हैं वह साकार है। अब क्या बताते हैं? शब्द विहंगम चाल हमारी और कहे कबीर सतगुरु दी तारी, खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। इस पिंड और ये ब्रह्मांड इससे पार है हमारा सचखंड। और ये न्यू कहे हुआ परमात्मा है कोई नहीं, ये धुन सुनो, इसमें ये काल की धुन है सारी। अब गरीबदास साहब ने बताया है कि कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, वाह रही गोरख वाह रही दत्त वाह रही दरु प्रहलाद। अर्थ वार माने उर्ली साइड में, इधर ही रहेगी उर्ली साइड में वार, और पार परली साइड में। वाह रही गोरख वाह रही दत्त, गोरख तो आप जानते हैं दत्त दत्तात्रेय, और ध्रुव और प्रहलाद कहते ये इधर ही है इस काल के जाल में। वाह रही गोरख वाह रही दत्त वाह रही ध्रुव प्रहलाद। अर्थ वाह रही सुखदेव वाह रही व्यास वाह रही पाराशर प्रकाश, वाह रही दुर्वा सादर वेश वाह रही नारद सारद शेष, वाह रही भरतरी गोपी चंद वाह रही सनक सनंदन बंद। वार माने उरले ही साइड में, वार ही इधर ही। वाह रही ब्रह्मा वाह रही इंद्र वाह रही सेंस कला गोविंद, 1000 कला का भगवान यो काल भी इधर ही है। वाह रही शिव शंकर जो शंभ वाह रही धर्म राय आरंभ, ये तुम्हारा शिव शंकर भी वार ही है तुम्हारा शंभु, और धर्मराय भी वार ही है। वार ही धर्मराय धरधीर परम धाम पहुँचे कबीर, रग यदुसाम अथर्वेद परम धाम नहीं लहा वेद। अब चारों वेदों में परम धाम सतधाम सतलोक धूलोक इन सब का वर्णन है, लेकिन इसके आधार से उस परमात्मा को किसी ने पाया नहीं। ये वेद भी परमात्मा ने ही वेदों में दिलवा रखा दे रखा है। अलल पंख अगाध भेव जैसे कुंज सुरती सेव, वार पार थे हाने था गरीबदास निर्गुण निगाह। अब गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास साहब जी को परमात्मा मिले जैसा आपको बताया, सचखंड में लेकर गए फिर वापस छोड़ा, आंखों देखा हाल लिखा भगवान का। और परमेश्वर ने स्वयं बताया है, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा तहाँ जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे मैं जानू ज्ञान अपारा, सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे
कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब क्या बताया, भगवान ने स्वयं आकर कहा कि अब धू गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की, और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था, उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी, ज्ञान से परिचित कराया, तब समझ गए वो। तब उन्होंने पूछा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो स्वयं बताया कि अवधू अब अवगत से चल आए, अविगत जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, उस सचखंड सतलोक से। और मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं बालक बने दिखलाया, बालक बनकर प्रकट हो गया। और काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन सुनने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज।